रात के ठीक 12:47 हो रहे थे। ठंडी हवा कानों में सीटी बजाते हुए गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ फैले घने पेड़ों के पीछे काली छायाएं जैसे कुछ देख रही हूं। मैं माधव, एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर, उस रात अपनी आखिरी सवारी छोड़कर घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, इतना सुनसान कि गाड़ी का इंजन भी अजीब सा तेज लगता था। अचानक पीछे की सीट से आवाज आई, भैया अगला कट ले लेना, गांव की तरफ जाना है। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, सीट पर कोई बैठा नहीं था। खून ठंडा पड़ गया। मैंने झपकी समझकर आगे देखा और तभी पीछे से फिर वही आवाज, कहा ना अगला कट ले लो। इस बार आवाज इतनी पास लगी जैसे कोई मेरे कान के ठीक पीछे बोल रहा हो। मैंने एक झटके से पीछे देखा, सीट खाली, दरवाजे बंद, लेकिन सीट पर गीले मिट्टी वाले पैरों के निशान थे जो अभी अभी पड़े हों। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन सड़क के बीच में अचानक सफेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। मैंने जोर से ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। औरत गायब, मानो हवा में घुल गई हो। उसी पल किसी ने मेरी खिड़की पर ठक ठक किया। चौंक कर देखा, एक दुबला पतला आदमी, आंखें धसी हुई, हाथ में लालटेन, चेहरे पर घबराहट लेकर खड़ा था। साहब बचा लो, जल्दी। मैंने खिड़की थोड़ी खोली। क्या हुआ? वो सौंसे चढ़ाते बोला, आप गलत जगह आ गए हो, ये रास्ता रात में नहीं खुलता, ये सुना नहीं है साहब, जागता है। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने पूछा, आप कौन? उसने कांपते हुए कहा, मैं चिंतामणि, इस इलाके का चौकीदार। साहब, जिस जगह आपकी गाड़ी रुकी है वहां कोई रुकता नहीं। यहाँ मरघट का वाड़ा है, जहां दरवाजा खटखटाने से, उसके बोलने से पहले ही सड़क के किनारे पड़े पुराने टूटे फाटक से धीमी भारी खटखटाहट सुनाई दी। ठक 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 ठक। चिंतामणि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चिल्लाया, साहब जिसने भी खटखटाया है वो बाज आएगा। मैंने पूछा, कौन? उसने डर से कांपते होंठों से कहा, वो जल्लाद, जो मरने के बाद भी अपना काम छोड़ नहीं पाया। खटखटाहट अब तेज हो चुकी थी। हवा भारी हो गई, पेड़ हिलने लगे और सड़क के दूसरे छोर से जंजीरों की घसीटने की आवाज आने लगी। छन छन छन। चिंतामणि ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भागो, अभी भागो, नहीं तो हम दोनों। उसके शब्द खत्म होने से पहले ही गाड़ी के पीछे का शीशा अपने आप टूट गया और उसमें से किसी ने जैसे हाथ डालकर अंदर पकड़ने की कोशिश की हो। उस हाथ पर लाल मिट्टी और काली राख लगी थी। रात के 3 बजने वाले थे। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अर्जुन ने सोचा पंखा बंद तो है, फिर इतनी ठंड क्यों? उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि कमरे के कोने में कालिका की छाया फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा भयानक था। अर्जुन कांप उठा। मुझे वापस मत बुलाओ, तुम नहीं जानते कि दीवारों के अंदर क्या जगह है। कालिका की आवाज टूटी फूटी, जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हों। अर्जुन डर के मारे बोल नहीं पाया। तभी अचानक दीवार से ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर फंसकर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ठक ठक ठक। अर्जुन पीछे हट गया। दीवार की प्लास्टर में हल्की सी दरार उभर आई और उस दरार से काली उंगलियां बाहर आने लगी। कालिका चीख पड़ी, रुको, वो मैं नहीं हूं, वो दूसरा चेहरा है, उसे बाहर मत आने देना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरार चौड़ी हो गई, दीवार फट गई और अंदर से एक मुड़ी तुड़ी आग जैसी लाल आंखों वाली परछाई बाहर निकल आई। वो कालिका को देखकर घूरने लगी और गुर्राती हुई बोली, तुमने वादा तोड़ा कालिका, अब ये लड़का हमारा है। अर्जुन को लगा उसका दिल वहीं रुक जाएगा। कालिका ने अर्जुन को धक्का देकर पीछे किया। भागो यहां से तुरंत, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। लेकिन उसने देखा कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। खिड़की की सलाखें टेढ़ी होकर लॉक हो चुकी थीं।
कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। उस भयानक छाया ने धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ते हुए कहा, पहला हिस्सा खत्म हुआ, अब रात का दूसरा खेल शुरू। और अगले ही पल अर्जुन की गर्दन के पीछे कुछ ठंडा और धारदार सा महसूस हुआ। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, भाग सको तो भाग कर दिखाओ। कमरे में अंधेरा ऐसा था कि अर्जुन अपनी उंगलियां भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, बहुत पास। धीरे धीरे पीछे से ठंडी सांसें उसके कान को छूने लगी। भाग सको तो भाग। वहीं परछाई की आवाज, पर इस बार और गहरी और ज्यादा खतरनाक। अर्जुन हिम्मत करके मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक काले धुएं जैसी वो परछाई दीवार से बाहर निकलकर अर्जुन की तरफ झपटी। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी पल एक जोरदार चीख गूंजी। कालिका ने उस परछाई को पकड़ लिया था। तू इस लड़के को नहीं छुएगी, ये दोषी नहीं है। परछाई हंसी। दोषी नहीं? तो फिर इसके घर में हमारी दहलीज क्यों है? ये जगह तुम्हारी मौत की वजह थी कालिका, और अब इसकी भी होगी। अर्जुन सन रह गया। ये घर, अर्जुन बड़बड़ाया। ये घर पहले कालिका का था? कालिका की आंखों से आंसू की जगह काला धुआं निकला। हाँ, यही वो कमरा है अर्जुन। यही मुझे मार कर दीवार में बंद किया गया था। अर्जुन के पैरों से जमीन खिसक गई। वो बोल भी नहीं पाया। अचानक कमरे के चारों कोनों में 4 काली परछाइयां उभरने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताला टूट गया हो। परछाई गुर्राई, हम सब आजाद हो चुके हैं और तुम हमारे तीसरे खेल के मेहमान हो। चारों परछाइयां एक साथ अर्जुन की तरफ बढ़ी। कमरा हिल रहा था, दीवारों से चीखें आ रही थीं, फर्श में दरारें पड़ने लगीं। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ छलांग मारी और पहली बार दरवाजा खुल गया। लेकिन बाहर अंधेरा नहीं, बल्कि एक लंबा लाल गलियारा था, जो पहले कभी उस घर में नहीं था। दीवारों पे खून से लिखा था, तीसरे खेल का नियम, पीछे मत देखना। अर्जुन कांपते पैरों से आगे बढ़ा। उसके पीछे कदमों की आवाज आ रही थी, बहुत भारी, बहुत तेज। लेकिन वो नहीं मुड़ा। नियम याद था, पर गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक पीछे से कालिका चीखी, अर्जुन मत रुकना। अगर तू रुका तो तू भी दीवारों में समा जाएगा। अर्जुन और तेज दौड़ा, पर गलियारे की लाइट्स एक एक करके बुझने लगी। ठक ठक ठक। कुछ बहुत तेजी से उसके पीछे दौड़ रहा था। और फिर अर्जुन का पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिरा। कदमों की आवाज उसके बिल्कुल पीछे आकर रुकी। अर्जुन जानता था, अगर वो पलटा, अगर उसने एक झलक भी पीछे देखी, सब खत्म। लाइट पूरी तरह बंद हो गई। एक ठंडी उंगली उसके कंधे को छुई और अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। गलियारे में जो खड़ा था वो न कालिका थी, न परछाइयां, बल्कि कुछ ऐसा जो इंसानों की दुनिया में हो ही नहीं सकता। गलियारे के अंत में एक लंबा, बिना चेहरे वाला प्राणी खड़ा था। उसकी ऊंचाई छत से भी ज्यादा, और उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था। वो अर्जुन को घूर रहा था, बिना आंखों के। और उसने सिर्फ एक बात कही। लंबा, बिना चेहरे वाला वो प्राणी अर्जुन के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से गलियारे की हवा भट्टी जैसी गर्म हो गई थी। अर्जुन पीछे सरकते हुए बोला, तुम कौन हो? वो प्राणी हिला नहीं, पर उसकी आवाज चारों दीवारों में एक साथ गूंज उठी। मैं इस घर का पहला कैदी हूं। अर्जुन की सांस अटक गई। तुम्हारा क्या? वो कांपते हुए बोला, तुम इंसान नहीं हो, है ना?
वो प्राणी धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके कदमों से लाल गलियारे का फर्श पिघलने लगा। इंसान? हम सब कभी इंसान थे, जब तक इस घर ने हमें निगल नहीं लिया। अर्जुन के पैरों तले धरती जैसे हिलने लगी। गलियारा अचानक टूटने लगा। पूरी दुनिया जैसे उसी घर के अंदर सिकुड़ रही थी। उसी समय पीछे से एक तेज चीख आई। कालिका! वो गलियारे में दौड़ती हुई आई, लेकिन उसका शरीर पहले से ज्यादा टूट चुका था। चेहरा आधा गायब, हड्डियां दिख रही थी। अर्जुन, इसकी बातों में मत आना। यही है जिसने मुझे दीवारों में कैद किया था। यही असली राक्षस है। वो प्राणी हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई आवाज नहीं थी, बस दिमाग के अंदर घुसने वाला दर्द। झूठ बोलती है, वो प्राणी बोला। मैंने नहीं, इसे इसके अपने परिवार ने इस घर में जिंदा दफनाया था। अर्जुन सन, क्या? कालिका रोते हुए चीखी। यह सच नहीं है। मेरे परिवार ने नहीं, इस प्राणी ने मुझे मारकर दीवारों में छुपाया ताकि कोई जान ना पाए। गलियारा हिलने लगा, छत से खून टपकने लगा। हर दीवार पर कालिका का नाम उभर रहा था। प्राणी गरज कर बोला, सच का फैसला तुम करोगे अर्जुन। किस पर भरोसा करते हो? अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने सामने देखा, एक तरफ आधी मरी टूटी हुई कालिका, दूसरी तरफ वो बिना चेहरे वाला प्राणी जो दावा कर रहा था कि वो पहला कैदी है। दोनों सच बोल रहे हैं या दोनों झूठ? अचानक लाल गलियारा दो हिस्सों में बंट गया। बायां रास्ता कालिका की दुनिया। कालिका बोली, यदि मेरे साथ चलोगे तो मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। दायां रास्ता उस प्राणी की दुनिया। प्राणी बोला, मेरे साथ चलोगे तो मैं तुझे असली सच दिखाऊंगा। अर्जुन बीच में खड़ा था। दोनों की आंखें उस पर टिकी थी। कमरे की नींव टूट रही थी। समय खत्म हो रहा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अचानक वो एक रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा। कौन सा रास्ता, ये अगला पार्ट बताएगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कदम रखा, पूरी दुनिया काली हो गई। दूर, बहुत दूर किसी ने कहा, तुम्हारा फैसला गलत था। अंधेरा हटते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वो अब उस लाल गलियारे में नहीं है। उसकी सांसें तेज थीं। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर छलांग मार देगा। धीरे धीरे सामने रोशनी फैली और उसने देखा, वो दाएं रास्ते पर आ गया था, यानी उस बिना चेहरे वाले प्राणी की दुनिया में। अर्जुन ने खुद से कहा, अगर ये सच जानने को कह रहा है तो शायद यही सही हो। लेकिन अगला ही पल उसकी उम्मीदें टूटने लगी। उसके पैरों के नीचे का जमीन किसी पुरानी सड़ी हुई लकड़ी जैसा था, जो हल्की सी हवा में भी टूट सकता था। हवा में मौत की बदबू थी और दूर दूर तक सिर्फ धुंध। अचानक धुंध में से कोई चलता हुआ दिखा। वो एक बूढ़ी औरत थी। चेहरा फटा हुआ, त्वचा राख जैसी और आवाज टूटी फूटी। भागो, यहां मत रुकना, ये उसकी दुनिया है। अर्जुन डर कर पीछे हटा। कौन? तुम कौन हो? औरत ने कांपते हुए कहा, मैं कालिका की मां हूं। अर्जुन का खून सूख गया। वो औरत आगे बोली, जिस प्राणी को तुमने चुना है उसी ने मेरी बेटी को मारा और हमें सबको अपनी दुनिया में कैद किया। अर्जुन के पैरों की ताकत खत्म होने लगी। उसने गुस्से में पूछा, तो वो झूठ बोल रहा था, वो सच नहीं दिखाएगा। औरत की आंखें खून भरी हो गईं। वो सच दिखाता नहीं, सच खाता है। हर इंसान का डर, हर याद, हर राज, वो सब निगल जाता है। और अब तुम्हारी बारी है। तभी अचानक जमीन फटने लगी। उस प्राणी की भारी टूटती हुई आवाज चारों तरफ गूंज उठी। मैंने कहा था अर्जुन, तुम्हारा फैसला गलत था। अर्जुन ने देखा, पूरी दुनिया काले धुएं में बदल रही थी। आसमान से जैसे सैकड़ों हाथ नीचे आ रहे थे उसे पकड़ने के लिए। अर्जुन भागा, जोर से, पूरी जान लगाकर। धुंध के बीच उसे एक टूटता हुआ दरवाजा दिखा, जिस पर खून से लिखा था, ये आखिरी मौका है।
अर्जुन बिना सोचे समझे उस दरवाजे में कूद पड़ा। अचानक सब शांत हो गया, बहुत शांत। जब उसे होश आया तो वो फिर उसी घर के कमरे में था जहां कहानी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार कमरा खाली नहीं था। सामने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, अब तू दीवारों के अंदर है और वो बाहर। अर्जुन ने अपनी आवाज सुनाई नहीं दी। उसने हाथ उठाया और देखा कि उसकी उंगलियां सफेद दीवार जैसे रंग की हो रही थीं। वो घबराकर चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, कालिका कोई तो मदद करो। उसकी आवाज कमरे के बाहर गूंजी नहीं, बल्कि दीवारों के अंदर गूंज गई। और तभी कमरे के बाहर से दरवाजा खुला और उसमें से एक इंसान अंदर आया, कंधे पर बैग, हाथ में टॉर्च, जैसे कोई नया किराएदार। हेलो, कोई है यहाँ? उसने पूछा। दीवारों के अंदर फंसा अर्जुन अंदर ही अंदर चिल्लाया, भाग, ये घर मत लेना, ये घर तुझे खा जाएगा। लेकिन बाहर खड़ा आदमी मुस्कुराया, मुझे लगता है ये घर मेरे लिए ठीक है। अर्जुन की धड़कन रुकने लगी। वो मुड़ा और बोला, वैसे मेरा नाम आर्यन है। और उसी पल दीवार के कोने से कालिका की परछाई फिर उभरने लगी। खेल दोबारा शुरू होता है। कमरे के बाहर खड़ा नया आदमी आर्यन टॉर्च जलाकर हर कोना देखने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कमरे की दीवारों के अंदर अर्जुन फंसा हुआ उसकी हर हरकत महसूस कर रहा है। अर्जुन ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, आर्यन बाहर निकलो, ये घर जाल है। लेकिन उसकी आवाज दीवार के अंदर ही दब जाती। दूसरी तरफ कालिका के परछाई धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, यानी कोई नया शिकार घर में आ चुका था और घर की भूख फिर जाग गई थी। आर्यन ने टॉर्च दीवार पर डाली। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही अर्जुन को लगा जैसे उसकी त्वचा जल रही है। वो दर्द से चीखा, लेकिन आर्यन को सिर्फ हल्की सी दीवार के अंदर से आने वाली ठक ठक की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, यह घर पुराना है, आवाजें आना तो सामान्य है। अर्जुन के अंदर गुस्सा, डर, निराशा सब एक साथ उमड़ पड़े। तभी अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। आर्यन सन, कमरा अंधेरे में डूब गया और एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी। आर्यन पीछे मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया। कमरे के कोने में कालिका की परछाई उभर कर बोली, तूने गलत जगह कदम रखा है। आर्यन टॉर्च उठाकर पीछे हट गया। अर्जुन दीवारों में फंसा हुआ पहली बार महसूस कर रहा था। कालिका इस बार उसे नहीं मारना चाहती, बल्कि उसकी जगह कोई और चाहती है ताकि अर्जुन बाहर निकल सके। तभी वो बिना चेहरे वाला प्राणी छत से उतरकर कमरे में आया। उसकी आवाज चारों तरफ फटने लगी, नया खिलाड़ी आ चुका है और पुराना अभी अधूरा है। कालिका ने गुर्राते हुए कहा, अर्जुन को बाहर निकलने दो, इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। प्राणी चिल्लाया। कमरा हिलने लगा। नियम नहीं बदलते, जिसने घर में कदम रखा वो दीवार बनेगा। आर्यन डरकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने हार कर आंखें बंद की। फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। एक पल, एक मौका। अगर वो अपने आखिरी बची हुई ताकत कालिका की परछाई को दे दे तो शायद वो प्राणी से लड़ सके, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा था। या तो दोनों बचेंगे या दोनों हमेशा के लिए मिट जाएंगे। अर्जुन ने फैसला किया। उसने दीवार के अंदर से अपनी आखिरी आत्मिक ऊर्जा कालिका को धकेल दी। अचानक कालिका की परछाई इंसानी आकार में बदलने लगी। उसकी आंखें चमक उठी। वो पहले से 100 गुना शक्तिशाली हो गई। प्राणी पीछे हटने लगा। कालिका गरज कर बोली, अब तू दीवार बनेगा। वो प्राणी पर झपटी। कमरा कांप उठा। खून, धुआं, रोशनी सब एक साथ फटा। अर्जुन ने महसूस किया दीवार की पकड़ ढीली हो रही है। उसका शरीर वापस इंसानी रूप लेने लगा। आर्यन बेहोश होकर जमीन पर गिरा हुआ था। कालिका और प्राणी की लड़ाई पूरे घर को तोड़ रही थी और अचानक एक भयानक धमाका हुआ। सब शांत हो गया। बहुत
देर तक कोई आवाज नहीं। जब धुआं हटा, अर्जुन जमीन पर पड़ा था, थका हुआ लेकिन जिंदा। उसने चारों तरफ देखा, प्राणी गायब था। कमरा पूरी तरह टूट चुका था और कालिका दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा पहली बार इंसानी था, आंखों में शांति। वो मुस्कुराई। तुम आजाद हो अर्जुन। मैंने अपना बदला ले लिया और इस घर का श्राप खत्म कर दिया। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, और तुम? कालिका धीरे धीरे पीछे हट गई। उसका शरीर धूल बनने लगा। मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे भी शांति मिलेगी। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, पर कालिका हवा में घुलने लगी। उसके आखिरी शब्द थे, किसी को इस घर के पास मत आने देना। और वो गायब हो गई। घर शांत हो गया, दीवारें खाली, कोई आवाज नहीं। आर्यन धीरे से होश में आया। क्या हुआ? अर्जुन ने उसे उठाकर कहा, हम यहां से अभी निकल रहे हैं। वे दोनों घर से बाहर भागे। जैसे ही अर्जुन ने बाहर कदम रखा, पुराना घर खुद ब खुद ढहकर मिट्टी में बदल गया। अर्जुन ने आकाश की तरफ देखा। पहली बार उसे पूरी तरह आजादी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, मिट्टी के ढेर के अंदर एक छोटी सी दरार पड़ी। उस दरार से बहुत हल्की आवाज आई, खेल खत्म नहीं हुआ, कहानी समाप्त।